नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु। आज मैं किसी से कह रहा था कि जो चश्मा जो हम लोग लगाते हैं, ये चश्मा अंधों के लिए नहीं बनाए जाते। ध्यान देना मेरी बात पर। चश्मे अंधों के लिए नहीं हैं, चश्मे उनके लिए हैं जिनको दिखता तो है लेकिन कम दिखता है। दिखाई तो दे रहा है लेकिन जिनकी नज़र कमज़ोर हो गई है या जो पहले से ही कमज़ोर है, यानी जिनको कम दिखाई दे रहा है, उनकी आँखों पर यदि हम चश्मा लगा देंगे तो वो उससे अपना जो देखना है उसको देख पाएंगे। लेकिन जो सूरदास है, यदि हम उसके सोचे कि इसके 10 नंबर का चश्मा लगा दें या 15 नंबर का चश्मा लगा दें तो वो देखने लग जाएगा, तो वो देख नहीं सकता। इसी प्रकार से जिस प्रकार से अंधों के चश्मा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसे ही थोड़ी बहुत तो हमारे अंदर एक धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति थोड़ी बहुत जिज्ञासा है, जिज्ञासा रूपी दृष्टि है। उसके लिए तो शास्त्र और संतों की बातें असर करेंगी। ध्यान देना, उसके ऊपर तो ये बातें असर करेंगी, उसकी नज़र को, उसकी जो जिज्ञासा है, जो भी कुछ उसको अज्ञान है, कुछ ज्ञान है कुछ अज्ञान है, तो जो कमी है वो उस कमी को शास्त्र और संत धीरे धीरे पूरा कर देंगे। लेकिन जिसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है परमार्थ की, जो धर्म के प्रति कोई आस्था ही नहीं रखता है, ईश्वर के प्रति कोई आस्था ही नहीं रखता है, तो फिलहाल तो वो कुछ ऐसा करे कि उसकी इधर जिज्ञासा बने। मैं ये बात किसी से कह रहा था कि अब जिसको कुछ दिखाई नहीं देता है, यदि हम उसको कुछ भी लगाएं, दूरबीन लगा दें, कुछ भी लगा दें, उसके लिए वो ना के बराबर है। तो ऐसे ही अपने अंदर आप पहले, यदि आपके अंदर ईश्वर के प्रति एक जिज्ञासा है, उसको जानने की इच्छा है, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप बड़े पुण्यात्मा हैं। और यदि ये प्यास अधिक बढ़ रही है तो फिर तो खैर कहना ही क्या। और ध्यान देना, ईश्वर के प्रति, ईश्वर को जानने की जो इच्छा है, एक कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर के ईश्वर को जानने की इच्छा जागृत होती है, ऐसे नहीं होती। तो पहला तो कदम यही है कि हमारे अंदर ईश्वर को, धर्म को, शास्त्रों को, जो ईश्वर से जोड़ने वाले जो ग्रंथ हैं, उनके प्रति एक श्रद्धा बुद्धि जागृत हो। ये पहली सीढ़ी है हमारे लिए। क्या आप इस पहली सीढ़ी पर आ गए हैं तो फिर तो ये बातें जो मैं सुना रहा हूँ या जो संत सुना रहे हैं वो आपके लिए कामयाब होंगी। और जब अभी आपके अंदर ये कुछ नहीं है तो फिर कुछ आप ऐसा करिए जो कि ये चीज़ जागृत हो। उसके बाद दूसरी बात, पहली बात तो हो गई, दूसरी बात ये है कि जब जिज्ञासा हमारे अंदर कुछ जानने की इच्छा जागृत होती है, ध्यान देना, तो उसके बाद ये भी हमारे पूर्व कर्मों पर ही, ध्यान देना, ये भी हमारे पूर्व कर्मों पर ही डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के महापुरुष से जाकर के जुड़ते हैं। ध्यान देना, सभी अच्छे ही हैं, दिल्ली ले जाने वाले हजारों रास्ते हैं, लेकिन ये भी हमारे पूर्व कर्मों पर टिका हुआ है कि हम कैसे व्यक्ति के साथ हमारा जुड़ाव होता है। अब मान लो ऐसे भी हैं जो
जड़वादी हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका बड़ा व्यक्तित्व है, लेकिन वो ईश्वर को ही नहीं मानते। बहुत ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वो निराकार ही है, ईश्वर साकार नहीं हो सकता ऐसा मानते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को केवल एक रूप में मान के चल रहे हैं, बस यही ईश्वर हो सकता है। तो ये भी कोई ईश्वर कृपा से ही हमें तत्त महापुरुष मिलते हैं, ये भी कोई पुण्य कर्मों की पूंजी है। अब ध्यान देना, जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है, श्रद्धा रखता है, यदि हम ऐसे महापुरुष से जुड़ेंगे जिसने कुछ थोड़ी बहुत इस पथ में कुछ अनुभव किया है, तो वो तो हमें उस प्रकार से कुछ बता देगा। अब मान लो जो स्वयं ही इस पथ का कोई ज्ञान नहीं रखता है और यदि हम उसका चुनाव करते हैं तो हम वहाँ तो और ज़्यादा भटक जाएंगे। तो ये भी हम ईश्वर से ही प्रार्थना करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें कोई ऐसा महापुरुष मिलाइए जो सत्य को, यानी हमारे वैदिक धर्म को, ध्यान देना, क्योंकि मैंने कल भी कहा है कि संसारी जीव में, मायाबद्ध जीव में ये 4 दोष हमेशा रहते हैं। ये जीव लेकर के ही आता है, भ्रम है, प्रमाद है, और अपने आप को अच्छे दिखाने की इच्छा है और अनुभव की कमी है। ये जो दोष होते हैं ये आम रूप से संसारी जीव में पाए जाते हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जिसका हमने हाथ पकड़ा है, क्या वो हमारे शास्त्रों में श्रद्धा रखता है, क्या वो ईश्वर में श्रद्धा रखता है। यदि नहीं रखता है, ईश्वर को ही नहीं मानता, ऐसे भी बहुत से हमारे यहाँ संप्रदाय हैं, मत हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते हैं, ये सब चीज़ें नहीं मानते। तो अब बताइए यदि हम उनसे जुड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। उदाहरण के लिए आप समझ लो, एक बार पंछियों ने, जितने भी पंछी हैं सभी ने मिलकर के मीटिंग रखी, क्योंकि सभी पंछियों के जो राजा हैं वो गरुड़ हैं, पंछियों के राजा गरुड़ हैं। तो सभी ने एक मीटिंग रख ली पंछियों ने कि भाई देखो, अब वो हमारी कभी खबर लेने तो आते नहीं हैं, हमारी कोई देखभाल नहीं करते हैं, हम लोग कैसे हैं, परेशान रहते हैं, वो तो अपने ठाकुर सेवा में रहते हैं, क्योंकि भगवान नारायण के वाहन है वो, तो उनको वहीं से फुर्सत नहीं मिलती है। तो क्यों ना हम चुनाव करके अपना राजा बदल लें, किसी और को राजा बनाएं, इनको नहीं बनाते। तो फिर प्रस्ताव रखा किसे बनाएं, तो कहा चलो ऐसा करते हैं, ये तो नारायण के वाहन हैं, इनको तो हम राजा नहीं बनाते, जो माँ लक्ष्मी के वाहन हैं उनको हम राजा बना लेते हैं। ध्यान देना, माँ लक्ष्मी का वाहन कौन है, उल्लू। तो सभी ने कहा कि इस बार ऐसा करते हैं, जो नारायण का वाहन है उसको तो राजा नहीं बनाते, जो लक्ष्मी का वाहन है, मतलब रहेगी तो बात घर की घर में ही, उनको राजा बनाते हैं। तो महाराज ये सूचना उल्लू के पास भेजी गई। तो उल्लू तो बहुत खुश हो गया कि मैं राजा बनूंगा। तो सभी ने एक समय निकाल लिया कि इस दिन आपका हम सब मिलकर के राज तिलक करेंगे। तो उल्लू को बुलाया गया, बाकायदा उसको बैठाला गया और उसके हाथ में जल दे दिया गया, उल्लू के हाथ में, कि भाई आप संकल्प करो, और हम संकल्प करवाते हैं। राज तिलक की सारी तैयारी हो रही थी। इतने में क्या हुआ, पंछियों में एक पंछी होता है कौआ। आजकल अभी श्राद्ध चल रहा है ना, हम लोग पितरों के लिए उनको ही ज़्यादा भोजन कराते हैं। तो जो कौआ था, उसने जब संकल्प हो रहा था, तिलक की पूरी तैयारी, वह तिलक करने वाले थे, उसने कहा ठहरो, एक बात हमारी भी सुन लो। सब रुक गए, भाई सुनो, क्योंकि अब प्रजातंत्र है, सुननी तो सबकी चाहिए। तो कहा कि देखो, आप जिनको राजा बना रही हो, ठीक है आपने उन्हें तो हटा दिया, लेकिन आप जिन्हें राजा बना रहे हो इनसे ये तो पूछो कि ये हमारी देखभाल करेंगे। ध्यान देना, अब मैं आपको बता दूं कि उल्लू को दिन में नहीं दिखता कभी भी, गरुड़ जी को दिन में दिखता है, उल्लू को तो उल्लू ने आज तक सूर्य नहीं देखा कभी भी। तो कौवे ने कहा कि चलो
गरुण जी देखभाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखभाल करना चाहें तो देखभाल कर तो सकते हैं, परंतु ये तो देखभाल करना भी चाहेगा तब भी देख नहीं सकता, क्योंकि इसकी तो आँखों में वो चीज़ ही नहीं है कि दिन में हम लोगों को देख सके। इसलिए आप जिसे राजा बनाने जा रही हो वो तो देखना भी चाहेगा तब भी देख नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास वो नज़र नहीं है। तो सभी ने इस बात पर विचार किया, कहा बात तो सही है, ये हमारी देखभाल क्या करेगा जब इसको खुद को ही नहीं दिख रहा है। और महाराज वो जो पानी था, जो सब तैयारी थी, वो सब बीच में ही रह गई। तो बताते हैं कि उल्लू को इतना क्रोध आया कि बताते हैं कि उल्लू की कौवे के साथ पक्की दुश्मनी रहती है। और ध्यान देना, कौवे को दिन में दिखता है, रात को नहीं दिखता। उल्लू को रात को दिखता है, दिन में नहीं दिखता। तो इसलिए बताते हैं कि कौवे को, यदि उल्लू को कौवा कहीं दिखाई दे जाए तो उसको मार देता है, और रात के समय में लाजमी, क्योंकि उसको दिखाई देता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जिसका हाथ पकड़ रहे हो ये भी थोड़ा सा ध्यान दो, क्या वो हमारे शास्त्रों में श्रद्धा रखता है, क्या वो ईश्वर में श्रद्धा रखता है, क्या उसे सनातन धर्म का बोध है। यदि ये भी आपकी किस्मत पर ही है, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु आप कृपा करोगे तो ही हमें कोई आपका पथ बताने वाला मिलेगा, नहीं तो भ्रमित करने वाले भी आजकल बहुत हैं। जी महाराज, कलयुग चल रहा है और ज़्यादातर लोग आपको भटकाने वाले मिल जाएंगे। वो तो बाद में पता चलता है जब हम उसके बीच में घुस जाते हैं, पहले तो हमें पता ही नहीं चल पाता। इसलिए ध्यान देना, ये सभी वैष्णव जनों का कहना है कि जो हमारे वैदिक धर्म हैं, जो ईश्वर को मान्यता देते हैं, ऐसे लोगों से जुड़ कर के रहिए और अपनी जिज्ञासा बनाइए, प्रार्थना कीजिए परमात्मा से, ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, बिहारी जी से प्रार्थना कीजिए कि ऐसे लोगों से मिलाइए जो आपके प्रति प्यास बढ़ा दे, आपके प्रति प्रेम बढ़ा दे। हम तो यही कहेंगे, और यदि आप प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर सुनेंगे। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।